हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में मोटिवेशन का टॉपिक स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने उसके फीचर्स और जस्ट मीनिंग ही पढ़ा था। इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन के अंदर, हमारे मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, बहुत ही बेसिक थ्योरी है, हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं आप इसको फील करोगे अभी। तो पहले हम जरा मैस्लो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैस्लो थे कौन। मैस्लो का पूरा नाम था इब्राहिम मैस्लो। ठीक है, वेल नोन, यानी कि एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब क्योंकि साइकोलॉजिस्ट थे तो ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते थे, ह्यूमन के दिमाग को पढ़ते थे कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करता है। तो उन्होंने बिहेवियर को पढ़ा, क्योंकि मोटिवेशन देखो कहीं ना कहीं बिहेवियर से जुड़ा है कि नहीं। मोटिवेशन बिहेवियर से जुड़ा है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि हर किसी के लिए मोटिवेशन अलग है। मेरे लिए जो चीज मोटिवेशन का काम करे जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो चीज मोटिवेशन का काम करे। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर से क्योंकि ये जुड़ा है, तो ये साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ही इसलिए इस थ्योरी को पब्लिश किया अपने क्लासिक पेपर के अंदर, जो कि 1943 में इन्होंने पब्लिश किया था। किसने दी है थ्योरी ये वाली? ये थ्योरी है इब्राहिम मैस्लो की, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपने पेपर में 1943 में उन्होंने मैस्लो की एक थ्योरी, यानी कि इन्होंने एक थ्योरी बनाई मोटिवेशन की, कि मोटिवेशन कैसे है, क्या है मोटिवेशन। तो इसी क्योंकि इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था, इसलिए ये थ्योरी भी इन्हीं के नाम पर है, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इन्हीं के नाम पे है। अब क्या है ये थ्योरी? देखो जो भी थ्योरीज पढ़ेंगे ना आप, हमेशा थ्योरीज लॉ जो भी हम पढ़ते हैं उनकी कुछ अजम्पशन होती है, बिना अजम्पशन के लॉ और थ्योरी नहीं होती है। तो क्या अजम्पशंस को लेकर हमने उस थ्योरी को डेवलप किया? पहली अजम्पशन क्या है? पहली अजम्पशन, लोगों का बिहेवियर उनकी नीड पे डिपेंड करता है और सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। और अगर आपकी वो नीड सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा बिहेवियर सही हो जाता है। अब देखो कैसे। मैंने कहा ना कि मुझे एक घर खरीदना है, ये मेरा ड्रीम है कि मुझे एक घर खरीदना है। अब ये मुझे मोटिवेट कर रहा है कि यार मुझे एक घर खरीदना है। जब तक मैं घर नहीं खरीदूंगी तब तक मैं परेशान रहूंगी, तब तक मेरे माइंड में वो चीज चलती रहेगी। एक सर्च बिहेवियर चलता रहेगा कि यार कैसे करूं, कितने साल रह गए हैं, कितना टाइम रह गया मेरे पास, कितने पैसे रह गए अभी भी जोड़ने के लिए, क्या क्या और कर सकती हूँ मैं। और जिस दिन मेरे घर की चाबी मेरे हाथ में होगी ना, उस दिन एक अलग ही लेवल का सुकून और सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा, मेरा बिहेवियर अलग हो जाएगा। कई बार होता है ना, देखोगे हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हम कोई काम करने जाते हैं, हमारा कोई काम बनता नहीं है तो हम ना चिड़चिड़े हो जाते हैं। जैसे कि आज आप पेपर देकर आए, आप कुछ सोच के पेपर देकर आए थे, आप तैयारी करके गए, आप पेपर में आपने देखा आप होपलेस हो गए, नर्वस हो गए, कोई बात नहीं, मतलब जो आपने सोचा था, जिस मोटिवेशन के साथ आप गए थे वो चीज नहीं हो, आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो गया ना, आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए कि यार कुछ नहीं हो रहा है, आपका बिहेवियर बदल गया, है ना। लेकिन वही अगर पेपर अच्छा हो जाता तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता। तो लोगों का जो बिहेवियर है वो उनकी नीड पे डिपेंड करता है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाए, अगर वो नीड पूरी हो जाए तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीपल नीड आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। हमेशा हमारी जो नीड होती है ना वो हायरार्किकल मतलब फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। मैंने हमेशा से घर खरीदना नहीं अपना ड्रीम सोचा था। एक टाइम पे मेरा ड्रीम एक अच्छा मोबाइल फोन खरीदने का भी था, मतलब आज भी है, एक मोबाइल फोन खरीदने का ड्रीम आज भी है, लेकिन वो अभी मेरे लिए इतना कुछ खास नहीं है। एक टाइम पर एक मोबाइल फोन खरीदना भी मेरा ड्रीम था, और एक टाइम पर एक अच्छी ड्रेस खरीदना भी मेरे लिए ड्रीम था। तो जो आपकी नीड होती है ना वो लेवल टू लेवल जाती है। मतलब अभी तो ये मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, भी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल नहीं दे रही हूँ। ठीक है, तो जो आपकी नीड होती है ना वो लोवेस्ट से हाईएस्ट जाती है। जब मेरी पहली नीड सेटिस्फाई हो जाती है ना, जब मेरे को अच्छी ड्रेस मिल गई, तब मेरी दूसरी नीड अराइज हुई कि यार मुझे एक अच्छी वॉच चाहिए, एक अच्छी कंपनी की वॉच चाहिए। जब मुझे अच्छी कंपनी की वॉच मिल गई तब मुझे लगा कि नहीं यार अब मुझे एक अच्छा मोबाइल फोन चाहिए। जब मुझे एक अच्छा मोबाइल फोन मिल गया तब मुझे लगा मुझे एक अच्छा पर्स चाहिए, एक ब्रांडेड पर्स अच्छा वाला। तो मेरी नीड बढ़ती जा रही है लेवल टू लेवल। जब एक छोटा सा बच्चा होता है पहले वो कहता है मुझे एक साइकिल चाहिए, साइकिल मिल जाती है तो उसको स्कूटी चाहिए, स्कूटी के बाद उसे बाइक चाहिए, बाइक के बाद उसे कार चाहिए, कार के बाद एरोप्लेन नहीं चाहिए, मतलब लेवल के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिक से हायर लेवल की तरफ जाती है। A satisfied need no longer motivate a person, only the next higher need can motivate him। भाई मुझे जिंदगी में सब चीजों की प्राप्ति हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया अपने को, तो हम हिमालय पे चले जाएं क्या? मुझे क्या सेटिस्फाई करेगा? मैंने कहा मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम वेरी सेटिस्फाइड पर्सन। तो तुम मेरे आगे 1 करोड़ रुपए रख दो, अच्छी गाड़ी रख दो, अच्छा फोन रख दो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज आई एम अ सेटिस्फाइड पर्सन।
तो एक सेटिस्फाइड पर्सन को मोटिवेट होगा ही नहीं, एक अनसेटिस्फाइड पर्सन मोटिवेट होगा। किसी चीज को पाने की भूख ही आपको मोटिवेट कर सकती है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप मोटिवेट नहीं होगे। तो यही कहना चाह रहे हैं कि एक सेटिस्फाइड नीड आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकती लंबे समय तक। आपकी जब एक नीड सेटिस्फाई होती है तो एक नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नीड ही आपको मोटिवेट कर सकती है, ठीक है। एंड अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सेटिस्फाइड। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं कि एक पर्सन अपनी नेक्स्ट हायर लेवल नीड पे तभी जाता है जब उसकी लोअर लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई हो जाती है। तो 4 अजम्पशन है हमारी। क्या अजम्पशन है, याद रखनी है आपको ये अजम्पशन। पहली अजम्पशन थी कि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड पे डिपेंड करता है और आपकी अगर वो नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस होता है। दूसरा, आपकी नीड्स हायरार्किकल ऑर्डर में है फ्रॉम द बेसिक टू द हाईएस्ट। एक सेटिस्फाइड नीड आपको मोटिवेट नहीं कर सकती, आप नेक्स्ट लेवल की नीड ही आपको मोटिवेट करेगी। आप पहले अपनी नेक्स्ट हायर लेवल नीड पे तभी जाओगे जब आपकी पहले वाली जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ठीक है, तो हमने मैस्लो की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था कि मैस्लो की थ्योरी हमें दी किसने है, उसकी अजम्पशंस क्या हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली मैस्लो की थ्योरी किसने दी है और उसकी अजम्पशन क्या है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैस्लो की थ्योरी है क्या। मैस्लो की थ्योरी जो हमारे पास आई है ना, वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग आई है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमारी उन नीड्स को उन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कुछ अजम्पशंस पढ़ी थी ना कि हमारी कुछ नीड्स होती है, कुछ बिल्कुल बेसिक नीड्स होती है और कुछ हमारी थोड़ी हाई लेवल की नीड्स होती है। एक नीड सेटिस्फाई होती है तो हम दूसरी नीड के ऊपर जाते हैं। तो मैस्लो की जो थ्योरी है वो उन्हीं नीड्स के ऊपर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपकी नीड्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। तो अब क्या करना है हमें, अब सपोज करो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो। मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूं आपको, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं कुछ कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जब आपका इंटरव्यू है उस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके माइंड में क्या चल रहा होगा, आपको क्या चाहिए। सबसे पहले चीज क्या है, पैसे, सैलरी। जिस दिन आप इंटरव्यू देने बैठे होगे, आप क्यों आए हो जॉब करने के लिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है जब हम जॉब करने जाते हैं, सैलरी। हम सबसे पहली चीज के बारे में क्या सोचते हैं, सैलरी, ठीक है। दूसरी चीज माइंड में क्या आती है कि यार आज जॉब मिल गई है, पता नहीं कितने दिन तक है, कहीं 1 महीने बाद निकालना दे, जॉब के बाद क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। कुछ ये सब चीजें भी तो हमारे माइंड में होती है या नहीं होती है। पता नहीं लोग कैसे होंगे साथ में काम करने वाले, कुछ सिक्योरिटी भी चाहिए होती है हमें जॉब के अंदर। इंक्रीमेंट्स कैसे होते होंगे, पता नहीं किस तरीके से सैलरी बढ़ाई जाती होगी, ठीक है। उसके अलावा जिस जगह पर आप काम करने के लिए जाते हो वहां पे अगर आपके किसी से बने ना, तो आप वहां पे कुछ रिलेशनशिप्स भी तो बिल्डअप करते हो ना। हमने पढ़ा है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कुछ रिलेशनशिप्स बिल्डअप करने बहुत जरूरी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। बिना रिलेशनशिप्स के देखो, किसी एक जॉब में अगर आप जा रहे हो 5 से 6 घंटे 8 घंटे आप किसी जगह पर काम करते हो तो मुंह बंद करके काम नहीं कर सकते। वहां आपके ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। इवन अगर आपके सुपीरियर से आपकी नहीं बनती, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है आपके सुपीरियर के साथ, सपोज करो तुम मेरे पास जैसे कि आप पढ़ने के लिए आते हो, ठीक है, आप किसी बात की वजह से मुझसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या आप मेरे से अगर सपोज करो बहुत ही ज्यादा डरते हो। जैसे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, एक टीचर ऐसा होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर लेते हो, आप बात कर लेते हो, मतलब सब कुछ इन द सेंस, मतलब जो भी आपको पूछना होता है, कोई भी डाउट होता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप उनसे बात कर लेते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आप उनके सामने कुछ भी कहने से ही डरते हो। तो वहां पे क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पा रहा है, क्या वहां काम पूरा हो पा रहा है, नहीं। यानी कि रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है। आप उस क्लास में पूरे दिन बैठते हो, 1 से लेकर 8 पीरियड तक आप वहां पर बैठते हो, अगर आपकी फ्रेंडशिप नहीं है वहां पर तो आपको मन नहीं लगेगा ना, और जब आपको मन नहीं लगेगा ना तो आप उस जगह पर जाने से बचोगे। तो यानी कि रिलेशनशिप्स बिल्डअप करना भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है। ये भी हमारी एक नीड है कि जिस जगह पर हम काम करते हैं ना वहां पर हम कुछ रिश्ते भी बनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमें इन्वॉल्व किया जाए, हमें एक्सेप्ट किया जाए, हमें इंपॉर्टेंस दी जाए। एक्सेप्टेंस मिलने के बाद फिर होता है कि यार जिस पोजीशन पे हम काम करते हैं, देखो एम्प्लॉयज तो सभी होते हैं ना, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बट अगर कोई आपकी जॉब को आपके डेजिग्नेशन से अगर आपको बुलाता है ना कि देखो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है, कोई मुझे कहे देखो कि स्कूल की प्रिंसिपल जा रही है, अब मैं तो बहुत मजा आएगा मेरे को। तो अभी तो कहते हैं ना कि सिर्फ मेरे नाम से मुझे बुलाते थे, वो काजल मैम जा रही हैं, अकाउंट्स वाली मैडम जा रही हैं, बिजनेस स्टडीज वाली मैडम जा रही हैं,
बट वहीं पे अगर वो प्रिंसिपल मैडम जा रही हैं, एक अलग ही रुतबा होता है, उस डेजिग्नेशन से अब चाल ही बदल जाती है आपकी। चीज के बारे में बात हो गई, स्टेटस के बारे में बात हो गई। उसके बाद देखो, जिस जगह को हमने ज्वाइन किया है, क्या आज मैं जिस पोजीशन पे उस ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा उसी पोजीशन पे रहना चाहती हूँ क्या? मैं डिजर्व, मुझे पता है कि मैं डिजर्व करती हूँ कुछ हायर लेवल, मेरी नजर है किसी चीज के ऊपर, किसी कुर्सी पे मेरी नजर है, हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो ये भी तो हमारी नीड है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैस्लो ने कहा कि हमारी नीड ना इन्हीं 5 तरीके की होती है। अब वो क्या नाम है हमारे 5 तरीके की नीड्स के, वो हम देखते हैं। पहला नाम बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। इसको बच्चे मिस स्पेल करते हैं, साइकोलॉजिकल नीड पढ़ते हैं इसे, क्योंकि वो रहता है, वो बोलते बोलते फटाफट साइकोलॉजिकल नीड्स बोल देते हैं इसको। साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं है ये, फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, ये है हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, और ये बिल्कुल लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड्स हैं। ये हमारी कैसे वाली नीड्स हैं? लोवेस्ट लेवल। क्यों? क्योंकि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी कि हमारी बेसिक सैलरी। सबसे पहले हम पे के बारे में सोचते हैं कि पैसा, हर महीने पैसा कितना मिलने वाला है, बाकी की बातें तो बाद में है, पहले पैसा कितना मिलने वाला है उस काम को करने का, हम पहले उसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम नेक्स्ट लेवल की नीड पे चलते हैं। हमने अजम्पशन में पढ़ा है कि जब हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है तब हम हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड पे जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड नीड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड बात करती है सिक्योरिटी की, प्रोटेक्शन की। किस तरीके की प्रोटेक्शन? देखो, फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। भाई, ना तो हमें फिजिकली चोट पहुंचाई जाए, ना हमें मेंटली किसी तरीके का स्ट्रेस दिया जाए। हम परेशान नहीं होना चाहते उस ऑर्गेनाइजेशन में रहकर। परेशान रहेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो यहां पर बात होती है पेंशन प्लान्स की। भाई, कल को जब काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ क्यों भागते हैं? स्टेबिलिटी है, इनकम की स्टेबिलिटी है। तो यहां पर हम बात करते हैं उसी जॉब सिक्योरिटी की, उसी स्टेबिलिटी ऑफ इनकम की। आज हमारे पास काम है, कल को नहीं हुआ काम, फिर हम क्या करेंगे? तो हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। ठीक है, जब सेफ्टी सिक्योरिटी हो जाता है तो एफिलिएशन का मतलब होता है अपनापन, बिलोंगिंगनेस। देखो, जिस जगह पर हम काम करते हैं अगर वहां पर हमें अपनापन नहीं मिलेगा, अपनेपन का एहसास नहीं होगा, तो वहां ना हम ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहां हम बात करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं, हमारे कोलीग्स के साथ, हमारे सबऑर्डिनेट्स के साथ, हमारे सुपीरियर्स के साथ। यहां हम बात करते हैं अफेक्शंस की, एक्सेप्टेंस की, फ्रेंडशिप की। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि जैसे सपोज करो, जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो अगर हमें इन्वॉल्व कर रहे हो डिसीजन मेकिंग में, तो हमें लगेगा कि हाँ, हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमें अपना समझते हैं, तभी तो डिसीजन लेने से पहले हमें पूछते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये भी हमारी एक नीड है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना मानेगा उतना ही हम उसके लिए काम करने के लिए रेडी होंगे। तो मोटिवेट होते हैं ना भाई, हर चीज में आपका बॉस आपको आके पूछता है तो आप मोटिवेट होगे। एस्टीम नीड्स, एस्टीम मतलब वही, यहां पर हम बात करते हैं जॉब टाइटल की। आप जिस जॉब पर काम करते हो उसकी पहचान क्या है? ठीक है, स्टेटस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम की। तो यहां पर हम कहते हैं हमारी जॉब की पहचान होनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिले हमारी जॉब को। यानी कि आप अगर किसी कंपनी के अंदर कुछ भी हो, जैसे कि आप सेल्स मैनेजर हो, तो सेल्स मैनेजर को बाकियों से ज्यादा थोड़ी फ्रीडम मिलती होगी, बाकियों से ज्यादा। देखो, पे तो चलो बेसिक सैलरी में आ गई, बाकियों से ज्यादा फ्रीडम मिलती होगी, बाकियों से ज्यादा थोड़ी सी उसको एक्स्ट्रा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती होगी। आपकी जॉब का टाइटल है एक, आपको कि आप सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन के एक एम्प्लॉय हो, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स मैनेजर हो, आप एक डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, आप एक प्लांट सुपरिटेंडेंट हो। इस तरीके से आपके जॉब के टाइटल को बोला जा रहा है, तो ये आपकी एस्टीम नीड है, एक अलग ही पहचान। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड जो हमें मोटिवेट करती है, जहां पर हम बात करते हैं अपने गोल्स के अचीवमेंट की, अपनी ग्रोथ की, अपने सेल्फ फुलफिलमेंट की। यानी कि जो हम बनना चाहते हैं और बन सकते हैं, व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग, जो एक पर्सन बन सकता है। आज मैं जस्ट एक अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज की टीचर हूं अपने स्कूल में, लेकिन मैं क्या बन सकती हूं?
ऑनर बन सकती हूँ। क्या वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ऑनर ऑफ द स्कूल। अपना खुद का स्कूल खोल सकती हूँ, या अभी तो फिलहाल हम बात करें कि पहले वाइस प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल बन सकती हूँ, बनना चाहती हूँ, वो मेरा गोल है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन। आज हम जिस जगह पर हैं हम उसी जगह पर थोड़ी ना रहना चाहते हैं, हम प्रमोशन चाहते हैं, हम प्रमोशन चाहते हैं, ठीक है।